दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आए फिर आप। हाँ यही समझ लीजिए। हमने लोग बोला मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं होंगे, अरे किस रूप में हमारे को बाबा ने दर्शन दिया हम जानते हैं उस चीज को। किस रूप में दर्शन दिए बाबा शाम में आपको? और बाबा के नाम लेने से हमारे बालक की तबीयत उस रोज लेट हो गई, हमने 6 लाख लगाने के बाद भी बालक की तबीयत ठीक हो गई। बाबा का नाम लिया 11 के रोज कि 11 पे हम आएंगे खाटू से। हम जो बस मुझको 7 बजे मिलनी थी उस बस को मैं 7:30 बजे पकड़ा है, यानी जो बस मेरे 7 बजे छूट जानी थी वो उस बस को मैं 7:30 बजे पकड़ा। ये वापस राम की कृपा है। जय श्री श्याम अंकल जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, कब से जुड़े हो बाबा शाम से आप? वो 2 साल हो गया मुझे। 2 साल हो गए जी। तो 2 साल में तो फिर बाबा शाम का चमत्कार भी देखा होगा आपने। हाँ होते रहते देखे हैं अपने जीवन में, जो मांगा वो मिला है। जो मांगा है वो मिला है। हाँ मैं एक ऐसा अनोखा अनन्य चमत्कार हमारे दर्शकों को बताए ताकि उनका भी विश्वास बढ़े। पहली बात यह है कि शादी को मेरे 5 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे मेरे पास। बच्चे नहीं थे, फिर मैंने बच्चे यहाँ के जैसे मैंने मांगा, मैंने दर्शन किए, बोला मैं दोबारा भी आऊंगा, मेरी मनोकामना पूरी होती है। तो मेरी आप पूरी हो गई थी, फिर मैं आया था, फिर मैं लगा रहा दोबारा। तो कितने साल बाद बाबा शाम ने आपके मैं पहली बार आया तभी ऐसा हो गया था। हो गया था? पहली बार में वो चमत्कार है बाबा शाम का, ये समझेंगे। हाँ क्योंकि मैंने बहुत दवाएं किया, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, एक बार रिजल्ट नहीं आया। यहाँ आने के बाद दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आए फिर आप। हाँ यही समझ लीजिए। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगा, अगर आपको विश्वास है तो हर मनोकामना पूरी होती है। सच्चे मन से मांगेंगे तो पूरी होगी हर मनोकामना। हाँ सच्चे मन से जो मांगी जाएगी वो हर मनोकामना पूरी होती है। चले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? मैं कराऊ ना आपसे। क्या? जय श्री श्याम मैडम। जय श्री श्याम। कब से जुड़े हो बाबा शाम से? बहुत पैदा हुई जब से जुड़ी हूँ। पैदा हुई हो जब से जुड़े हो? हाँ। तो फिर तो बाबा शाम के आज तक लेकर वो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे आपने। हाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ आज, पहली बार है। पहली बार आई। तो कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई कि आप घर बैठे बाबा शाम से कोई चीज मांग रहे हो और वो आपकी पूरी हो गई हो? हाँ मांगनी थी, जब जो मांगती वो मिलता। और कुछ वक्त बोलते कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार नहीं करते, ऐसा क्या कारण है? और हमारी जय श्री श्याम अंकल जी, जय श्री श्याम। श्री श्याम जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमें श्याम बाबा से बहुत लाभ हुआ है, लाभ हुआ है? बहुत ज्यादा। कितना लाभ हुआ है बाबा शाम से? लाभ हुआ है। हमारे बालक की तबीयत खराब थी और बाबा के नाम लेने से हमारे बालक की तबीयत उस रोज लेट हो गई थी, हमने 6 लाख लगाने के बाद भी बालक की तबीयत ठीक हो गई। बाबा का नाम लिया 11 के रोज कि 11 पे हम आएंगे खाटू से। आप 2 साल हो गए हमारे बालक को लेट होने के, उसके बाद कोई समस्या नहीं आई। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। सारे डॉक्टर मना करे कुछ नहीं है, फिर भी तबीयत समझ नहीं आ रही थी। और उसके बाद बाबा का नाम लिया, बाबा की कृपा ऐसी बनी, हमारे बालक को बहुत फायदा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने सही कर दिया, आखिरकार डॉक्टर बाबा सही कर दिया। और कोई ऐसा अनोखा चमत्कार हुआ आपके जीवन में? हमारे को उसी रोज मिला था बाबा के हिसाब से, जब मंदिर बंद था ना, उसी रोज हमारे को चमत्कार भी बाबा ने दिया, हमारे को दिया है। तो वो चमत्कार हमारे दर्शकों को बता सकते हो आप? चमत्कार हमारे पास आज भी वीडियो जाहिर है। अब किस रूप में चमत्कार दिया वो रूप भी हमारे पास है। वीडियो है आप? आप दिखा सकते हो वो वीडियो? वो वीडियो दिखा सकता हूँ आप जी, दिखाइए। हमारे को पहले 5 बैठक लगा दो, पहले 5 जन बैठक कर ले हमारे बाबा के लिए। कहाँ कर लीजिए? हमारे को बहुत इससे ज्यादा फायदा हुआ था बाबा से। और
वीडियो में हमारे को जब मंदिर का वो जब तुम्हारे लॉकडाउन में बंद था मंदिर ना, तभी आए थे हम, बंद में भी हमें लोग बोले मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं होंगे। अरे किस रूप में हमारे को बाबा ने दर्शन दिया, हम जानते हैं उस चीज को। किस रूप में दर्शन दिए बाबा शाम में आपको? हमारे को तो एक पशु के रूप में आके हमारे को बाबा ने दर्शन दे दिए। पशु के रूप में? किस रूप, वो किसका रूप था पशु का? वो अब बताने योग्य नहीं है, बताने योग्य नहीं। बता सकते बाकी वो चीज को हमारे लिए तो भगवान ही आए थे उस टाइम। हम तो इधर के रास्ते से जाना बोल रहे, इधर से रास्ते से निकले थे अंधेरे में, तो आप पहली बार आए थे तब। पहली बार है, तो आपको ऐसा कैसे लगा कि ये साक्षात बाबा श्याम है? जिस रूप में हम अपन उस चीज को समझ सकते थे, बाकी हमारे आके हमारे गले में बैठे बाबा, तो महसूस हुआ? महसूस किया। और हम उस चीज को डर रहे थे, बाकी वो चीज डरने के बाद भी हमने जैसे चाहा हम नीचे बैठे और हमारे गोदी में आके बैठे और फिर हमारे गले में मिले, फिर हमारे पास आशीर्वाद जैसे लिए जैसे। बाबा श्याम साक्षात अगर आपसे गले मिलते और आपको आशीर्वाद भी देते हैं दूसरे रूप में, दूसरे रूप में, हाँ, हमने उन्हीं को ही श्याम माना है। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है आपके साथ। बड़ा चमत्कार हुआ। और क्या कहना चाहोगे आप? बस हमारे को तो बाबा की कृपा है, हम तो हर साल आते हैं बाबा के यहाँ, एक आध साल में एक बार आ ही जाते हैं। एमपी से, खंडवा जिले से। एमपी से लोग। तो और बाबा श्याम की भक्ति और शक्ति के बारे में क्या कहोगे आप? हमारे को बहुत अच्छा लगता है और हम बाबा श्याम के लिए रहते हैं ज्यादा करके। हम लोग किसी चीज पे विश्वास नहीं करते श्याम पे, बाबा क्या हवा। बाबा ऐसा मान लो कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्या आपका फिर भी विश्वास वही है ना? बाबा की अर्जी स्वीकार करते हैं और हर व्यक्ति के करते हैं बाबा स्वीकार, हमारी नहीं, सबके करते हैं। हर व्यक्ति दिल से चाहो और बाबा के ऊपर श्रद्धा रखना पड़ा है, श्रद्धा में ही शक्ति है। बस भक्ति में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। बस सच्चे मन से मानो बाबा पास में है। पास में देखो तो कण कण में रब है, ना देखो तो कहीं नहीं है। तो बहुत से हमारे भक्त जो बाबा श्याम के भक्त है वो बोलते कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार नहीं करते, ऐसा क्या कारण है? कर रहे हैं। अब तुम धन मांगो, धन के लिए नहीं है, आपको तो भगवान से क्या मांगना है कि बाबा हमारे को अच्छा रख। जो चीज डॉक्टर आप ऊंचे करते हो उसके बाद आके देखो बाबा बराबर करेंगे अर्जी आप। जो खाली झोली आएगा वो भरी झोली लेकर जाएगा। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया श्याम बाबा का काम है। हमारे लिए तो श्याम बाबा ने हमारे बच्चे का कृपा बनाई, हम तो श्याम बाबा को ही मानते हैं। श्याम बाबा को ही बाकी दुनिया में कोई चीज नहीं है ऐसी। कल तो बाबा जान बाबा डॉक्टरों ने हाथ मना कर दिया, कुछ नहीं है, फिर भी अपने को ऐसा लगा, हमने बहुत बताया, कोई बोले ऐसा हो गया ऐसा हो गया। 11 की रात अपन ने बाबा श्याम के नाम से अर्जी लगाई और उसी रात से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट ऐसा हो गया कि मगर डॉक्टर से ही काम हो गया। हमने बोला भैया ये 11 से हम अर्जी लगा रहे हैं, अगली 11 बराबर आएंगे, वो आए बराबर आए अगली 11 जैसे। सबने साथ छोड़ दिया था, पर एक बाबा श्याम उन्होंने साक्षात हाथ थामा था। और उस आखिरी और पहले ही था श्याम बाबा का, मुझे पता लगा ऐसा कि श्याम बाबा उनके नाम से अर्जी लगाओ, लगा दी, हो गया अपना काम। घर पे हो गए, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, घर बैठे मनोकामना पूरी हुई। हालांकि तो सपने में आए बाबा श्याम और बाबा को मालक तो नहीं पहचाना श्याम बाबा कैसे रूप में, पर तुमने पूरा रूप को बताया, वो रूप अपन ने देखा, वो तो वही रूप है। चलिए जय श्री श्याम। ऐसी श्याम भी है। सबसे पहले तो मैं सभी श्याम भक्तों को बोलता हूँ जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और वैसे तो मैं पहली बार आया हूँ, मेरा नाम प्रशांत रंजन है। गोरखपुर से मैं आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल से, महाराजगंज जिले से, हुगली क्षेत्र में हमारा घर पड़ता है और मैं पहली बार आ रहा हूँ। एक्चुअली बताते तो बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको बता दे रहा हूँ। अब तक सुना गया है कि बाबा हर एक सहारा है, हाँ? और यहाँ से जो आता है कभी निराश नहीं जाता है। ये तो सही बात है। तो मैं इस चीज को मतलब अब तक सुना हूँ, अब अनुभव करने आया हूँ। ठीक, मैंने पहला अनुभव तब किया जब आते वक्त समझ लीजिए जो बस मुझको 7 बजे मिलनी थी, उस बस को मैं 7:30 बजे पकड़ा। यानी जो बस मेरे 7 बजे छूट जानी थी, वो उस बस को मैं 7:30 बजे पकड़ा। ये वापस श्याम की कृपा है। मतलब मैंने पूरा आशा छोड़ दिया था कि मैं जा पाऊंगा, क्योंकि जहाँ से मुझको बस पकड़ना था वहाँ से दूरी काफी दूरी थी, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूरी थी और मैं ट्रैफिक में फंसा था और टाइम हो चुका था, 7 बज चुके थे, 7 बजे वो बस निकल जाती।
लेकिन मैं मन में याद किया बाबा को, गया बाबा आप मुझको मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं क्या, अपना दर्शन नहीं देना चाहते हैं क्या। बस ऐसी कृपा हुई कि कुछ ऐसा संयोग उन्होंने बनाया कि बस तो मुझे मिल ही गई। 7:30 बजे वो बस मुझको मिल गई, रास्ते में बस पकड़ा और फिर मैं आज यहाँ बाबा के दरबार में हूँ। शाम को 4 बजे मैंने बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन की हुआ मेरा बाबा का। बस बाबा से ही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो मैं मन में लेके आया हूँ उस चीज को बाबा पूरा करे, आने का दोबारा सौभाग्य मुझे दे। और अब की तो मैं अकेला आया हूँ, अगली बार आऊँ पूरे परिवार के साथ आऊँ। तो पहली बार में आपके बाबा श्याम के दर्शन कैसे हुए? बहुत ही अच्छे हुए, जैसा आपकी उम्मीद नहीं था कि हमको हो पाएगा, क्योंकि मैं वीडियो में देखता था बहुत भीड़ होती थी, लोग दर्शन कुछ लोग नहीं कर पाते थे, तो मुझको भी लग रहा था क्या मैं दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज साक्षात मतलब जिसको मैं अब तक फोटो के जरिए या मोबाइल के जरिए देखा करता था, आज साक्षात उसके दर्शन हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने मेरे जवान को कटने नहीं दिया। मेरा उनसे यही कहना था कि बाबा मुझको इसी 2024 में ही मुझको आपके दर्शन करने हैं। और आज 25 तारीख है, 2024 खत्म नहीं हुआ अभी, और आज मैंने उनके दर्शन कर लिए। बाबा ने तुरंत अर्जी स्वीकार करी है आपकी? बाबा ने तुरंत अर्जी स्वीकार की है। बस मैं प्रार्थना बाबा से ही करता हूँ, जिस उम्मीद को मैं लेके आया हूँ कोई पूरा करे बाबा, ताकि मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ से। अगर आप सच्ची श्रद्धा और भाव से बाबा श्याम की नगरी में आए हो तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। बिल्कुल, मेरी नहीं, यहाँ आए हुए सभी श्याम भक्तों की पूरी हो। बस यही मेरी अरदास बाबा से, और कुछ मैं कह नहीं पाऊंगा इसके बाद। जय श्री श्याम। क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े पापी को भी माफी मिल जाती है, हम तो फिर भी एक नॉर्मल इंसान है। जी हाँ, हम तो नॉर्मल इंसान है भाई, इंसान से भूल चूक होती है, हम तो भगवान रहे नहीं। भगवान का दर्जा अपने आप को देख नहीं सकते हैं भाई, भगवान का दर्जा कुछ और है। इंसान गलतियों को पुतला है, वो गलती करता है नहीं, लेकिन एक कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात। तो भाई हम छोटे लोग हैं, थोड़ा बहुत उत्पात करते हैं, गलतियां करते हैं। बाबा बड़े हैं, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो ही क्षमा कर सकते हैं हमारे अपराधों को, हमारे गलतियों को। बाबा से हमारा यही अरदास करेंगे, हमसे जो भी भूल हुई हो, जो भी गलती हुई उसे क्षमा करे, और आगे हमारा जो आने वाला 2025 है वो अब तक जो बीता आने वाला 2025 हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो, यही करते हैं बाबा से। और अब बाबा श्याम से जो बाबा श्याम की पावन धरती है, इससे जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो जाने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो जानी पड़ेंगी भाई। फिर बाबा ने चाहा तो फिर जरूर आऊंगा, और अगली बार आऊंगा तो अकेले नहीं आऊंगा, सबके साथ ही आऊंगा। सबको साथ लेकर? जी, अभी पहली बार आया अकेले आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुभव हो गया है, आपका पहली बार कैसा होता है क्या होता है हमको भी जानकारी हो गई। अब तो सुना है था, आप देख लिया, साक्षात देख लिया हो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक बाबा श्याम मेरे साथ रहेंगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आने के बाद कोई आपको ऐसा लगा कि हाँ एक उम्मीद जगी है मेरे अंदर जो कि मैं कुछ कर सकता हूँ? जी, आपको यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ एक नई उम्मीद जगी है कुछ नया करने की? जी, बाबा ने कुछ अपने संकेत भी दिए हैं कि भाई अब आए हो तो फिर कुछ न कुछ तो देंगे जरूर भाई। ऐसा होता है कि जब पापा साथ में होते हैं तो कुछ न कुछ अनुभव कराते हैं, तो वो अनुभव बाबा ने हमको कराया है अपना साथ होने का। तो बाबा से ये कहेंगे कि बाबा आप जो अनुभव हमको कराए हैं वो सदैव कराते रहिए, सदैव मेरे साथ बने रहिए, और मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ रहिए। गलत रास्तों पर मुझको कभी भी जाने मत दीजिए, अगर मुझसे कभी भूल हो रही हो उसे मुझे रोक लीजिए, और मेरे साथ कभी भी अच्छा ही कीजिए, और मेरे अपनों के साथ भी, मेरे हमसे जुड़े हर व्यक्ति के साथ अच्छा हो, और मैं हमसे ही नहीं इस श्याम दरबार में जो भी भक्त आए उन सबके साथ अच्छा हो। वो खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ न जाए, सबकी झोली भरे, सबके मन्नत पूरी हो। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हम आपके दर्शकों से ही कहेंगे कि अगर आप कभी आए हैं तो अगर आ सकते हैं तो निरंतर आइए, कभी नहीं आए हैं तो जरूर एक बार बाबा से कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि वो आपको मौका दे, जैसे मुझको मौका दिए
मैं अब तक सोचता था और आज साक्षात बाबा के इस बड़े से तुरंत द्वार में खड़ा हूँ। इस द्वार को मैं अब तक आपके चैनल से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब पे देखता था। आज साक्षात देख रहा हूँ, साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। तो हमारे वीडियोस देखकर आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता है। आपके वीडियो देख के हमको बहुत जानकारी मिलती है यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के हर चीजों के बारे में बहुत जानकारी आपकी वीडियो के माध्यम से दी जाती है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।